Dear students, again welcome you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in previous class we shall discussed about lines and angles related to some terms. Angles क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा गया था प्रीवियस क्लास में. आइए आज कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएं. इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, RS अग्रवाल बुक. फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट. 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट. सपोज दैट OAB. कंप्लीमेंट वाले कंडीशन में क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. OA एंड OB या OC है, तो इस एंगल को अगर सपोज कर लिया जाए x डिग्री, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस x डिग्री. तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x डिग्री. Therefore complement its complement, इस एंगल का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 6 डिग्री. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इसमें कंडीशन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट. एंगल x है और इसका कंप्लीमेंट क्या 90 माइनस x. यह एंगल जो है अपने कंप्लीमेंट से 24 डिग्री मोर है, 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट. इससे 24 डिग्री मोर यानी ग्रेटर है 24 डिग्री. तो दोनों साइड इक्वल कब होंगे, इसको आप ऐसे समझें. सपोज दैट कहा जाए 15 इज ग्रेटर देन मोर देन 5 फ्रॉम 10, यानी 10 से 15 जो है 5 अधिक है. तो इस कंडीशन में इक्वल कब होंगे, अगर इधर आप 5 ऐड करेंगे तब इक्वल होंगे, या तो 15 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इक्वल होंगे. तो ये कंडीशन यहाँ पर है. यह एंगल जो है अपने कंप्लीमेंट से 24 डिग्री मोर है यानी अधिक है, तो इक्वल कब होंगे, इस वाले साइड में 24 डिग्री ऐड करना है, या तो इस वाले साइड में 24 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तभी इक्वल होंगे. या ग्रेटर है 24 डिग्री तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो इस साइड में ऐड करें. अब इसको सॉल्व कर लिया जाए. x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 24. x को इस साइड में ला रहे हैं तो x प्लस एक्स या इस साइड में आएगा तो साइन उसका चेंज हो जाएगा. 90 प्लस 24 दोनों को ऐड कर लिया जाए. 4 9 प्लस 2 11, तो 2x इक्वल टू 114 डिग्री. देयरफॉर x इक्वल टू 114 अपॉन 2. 2 5 जा 10, 1 7 14, 2 7 जा 14, यानी 57 डिग्री. रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा 57 डिग्री. आंसर भी आप चेक कर सकते हैं. 57 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 57 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 57, दैट इज 90 माइनस 57 करेंगे 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 5 3, 33 डिग्री. तो यह इससे कितना ग्रेटर है, अगर इस साइड में 24 ऐड कर रहे हैं तो इसके इक्वल होगा 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 2 5, यानी 33 डिग्री. 57 से 24 डिग्री स्मॉलर है. आंसर भी आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट. 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट. तो सप्लीमेंट वाले कंडीशन में क्या होगा, ओ ए
बी, इसको सी सपोज कर लिया जाए, यह एंगल एक्स है तो यह एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट एंगल है। तो लेट रिक्वायर्ड एंगल इज एक्स डिग्री, तो देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री। सप्लीमेंट्री वाले कंडीशन में क्या देखा गया है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन इसमें, एक्स एंड 180 माइनस एक्स, क्या कर रहा है इसमें, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट से 32 डिग्री स्मॉलर है या लेस है, तो लेस वाले कंडीशन में इधर आप 32 ऐड करेंगे, या लेस इक्वल कब होगा अगर इधर 32 डिग्री ऐड करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, एक्स को इधर ला रहा है तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 32 को उधर ट्रांसफर कर लिया गया, तो एक्स प्लस एक्स 2x, 180 माइनस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा 148, तो एक्स इक्वल टू 74 डिग्री, एक्स का वैल्यू मिल गया। तो देयरफॉर ए हमको फाइंड आउट करना था। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं हम, एक्स 74 है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 74, 180 से 74 सपरेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 17 माइनस 7 10 हो जाएगा, यानी 106 डिग्री। 106 एंड 74 दोनों में कितने का डिफरेंस है, 106 से 74 सपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2 और 10 माइनस 7 32, यानी 32 डिग्री यह स्मॉलर है अपने सप्लीमेंट्री से, तो इधर 32 डिग्री वही ऐड किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3, two supplementary angles are in the ratio 3:2, find the angles, two supplementary angles are in the ratio 3:2, ये रेशियो आपको गिवन है, रेशियो इक्वल टू 3:2, तो जहाँ पर रेशियो का कंडीशन हो वहाँ एक वेरिएबल का फॉर्म सपोज कर लिया जाए, तो लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, रेशियो का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अगर 5 पार्ट है तो 5 में एक को 3 पार्ट मिल रहा है, दूसरे को 2 पार्ट मिल रहा है, 3 और 2 पार्ट में है, तो लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3x एंड 2x डिग्री, 3x एंड 2x डिग्री, तो देयरफॉर जहाँ इस तरह रहे रेशियो में उस कंडीशन उसको एक वेरिएबल का फॉर्म सपोज कर दिया जाए 3x एंड 2x, तो सिंस 3x प्लस 2x सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 180, x का वैल्यू क्या है 180/5, ये सब डिग्री हैं, डिग्री लिखा नहीं गया लेकिन डिग्री है, ध्यान देंगे। 5 से डिवाइड करना, 5 3 या 15, 5 6 या 30, यानी x का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द एंगल्स, देयरफॉर एंगल्स आर, क्या सब कुछ किया गया 3x एंड 2x, 3x and 2x, that is 3 into 36 and 2 into 36, 3 6 जा 8, 18, रिमाइंडर 1 आएगा, 3 3 जा 9 और 1 10, 110 डिग्री एंड 72 डिग्री, 108 एंड 72, इन दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा।
यही 2 एंगल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4, the supplement of an angle is 1/3 of the given angle. Find the measure of the given angle and its supplement. तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। तो सबसे पहले आप एंगल को सपोज करना, लेट गिवन एंगल बी x डिग्री। तो देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। अब क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। तो 1/3 ऑफ x, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ द गिवन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। यानी सप्लीमेंट जो है गिवन एंगल का 1/3 पार्ट है, इसी को सॉल्व कर लिया जाए। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लेना है, यह हो जाएगा 540 माइनस 3x इक्वल टू x, 3x को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 540 इक्वल टू 3x प्लस x दैट इज 4x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 540/4, 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4, 14, 4 3 जा 12, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 135। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, एंगल इक्वल टू 135 डिग्री एंड सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 135 माइनस 180 माइनस 135 क्या आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, सप्लीमेंट 45 डिग्री है, क्या है गिवन एंगल का 1/3 है, 45 135 का 1/3 पार्ट होगा। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल if 7 times its complement is 10 less than 3 times its supplement. Find the measures of an angle. तो 180 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट x, सेकेंड क्या हो जाएगा 180 माइनस x। सप्लीमेंट का कंडीशन गिवन है, सप्लीमेंट इसको ऐसे कर लिया जाए, लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। तो देयरफॉर इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल 180 माइनस x डिग्री। सप्लीमेंट वाले कंडीशन में क्या करेंगे 180 माइनस x, जबकि इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, कम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस x। कोई एंगल सपोज किया गया x, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा x 180 माइनस x, जबकि कम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस x। अब कंडीशन क्या है, find the measure of an angle if 7 times its complement according to question 7 times its complement। तो complement क्या है 90 माइनस x इज इक्वल टू 7 times its complement is 10 डिग्री लेस देन
3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट एंगल क्या है 3 टाइम्स 180 माइनस एक्स। अब क्या है 10 डिग्री इससे स्मॉलर है तो इधर 10 डिग्री ऐड कर ले रहे हैं। 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, इक्वेशन आपको बनाने आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्व कर लें, 7 9 जा 63, 630 हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 3 इंटू 180, 540 माइनस 3x। एक्स वाले टर्म को एक साइड में किया जाए, 630 माइनस 540 सॉरी 630 प्लस 10 640 हो जाएगा, माइनस 540 को इस साइड में लाया गया, 7x को उधर ले जाएंगे तो प्लस 7x माइनस 3x, तो 7 माइनस 3 4x इक्वल टू 640 से 540 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा। x का वैल्यू 25 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना था, रिक्वायर्ड एंगल x, यानी x का वैल्यू क्या होगा 25 डिग्री। इसको आंसर आप चेक भी कर सकते हैं, x का कॉम्प्लीमेंट 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 25 और सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 25। देखें इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। तो इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। थैंक यू।